आज के वचन को हम आरंभ करेंगे। भजन संहिता 118 अध्याय उसके 22 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया वही कोने का सिरा हो गया। अजीजों, जिसे लोग तुच्छ जानते हैं, जिसके लोग वैल्यू नहीं करते, जिसे संसार के लोग, परिवार के लोग मजाक और ठट्टों में उड़ाते हैं, एक समय ऐसा आता है कि परमेश्वर उसे वैल्यूबल बना देता है, उसे उठाकर खड़ा करता है और लोग, संसार के लोग उसे देखना शुरू करते हैं और मानना शुरू करते हैं कि ये परमेश्वर का कार्य है। जैसा हम परमेश्वर के वचन में हम देख रहे हैं, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया। ये कौन सा पत्थर था जिसे राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया? ये यीशु मसीह के विषय में लिखा हुआ है, क्योंकि संसार के लोग, फरीसी शास्त्री लोग यीशु को तुच्छ जानते थे और बाइबल में यहाँ तक लिखा हुआ, वो अपने घर में आया। यूहन्ना 1:11 में लिखा है, वो अपने घर में आया पर अपने लोगों ने उसे स्वीकार नहीं किया, उसका मजाक और ठट्टा बनाया, उसे तुच्छ जाना। यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय के 5वें पद में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह के अपने भाई बहन यीशु को मजाक करते थे। अजीजों, आज से संसार के लोग जब आपका मजाक और ठट्टा बनाते हैं, उड़ाते हैं, तो इसमें आपको संकोच करने की जरूरत नहीं है, आपको ज़्यादा शोकित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संसार के लोगों का काम ही यही है कि वे उस इंसान को नहीं समझ पा रहे, उस परमेश्वर के जन को या विश्वासी परमेश्वर के बेटा बेटी को नहीं समझ पा रहे कि उसकी वैल्यू परमेश्वर ने क्या रखा है। इसलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि प्रभु यीशु के अपने लोग उसे तुच्छ जानते थे। और बाइबल यहाँ तक कहती है कि लूका रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय के 24 पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, लूका 4:24, नबी अपने नगर में आदर नहीं पाता। अजीजों, अगर आपने यीशु को स्वीकार किया है, यीशु मसीह के लिए आपने जीवन को जीना शुरू किया है, हो सकता है आपके अपने घर के लोग, अपने रिश्तेदार, अपने नगर के लोग, आपके अपने जो सगे हैं, वो शायद आपका मजाक और ठट्टा बनाए, हो सकता है आपका कोई इज्जत ना करे। परंतु जब आप प्रभु के वचन के अनुसार चलना शुरू करते हैं और आप एक नगर से दूसरे नगर की ओर चलते हैं, एक शहर से दूसरे शहर की तरफ चलते हैं, और जहाँ पर परमेश्वर आपको नियुक्त करता सेवकाई के लिए, वहाँ पर परमेश्वर आपको बढ़ाना शुरू करता है, परमेश्वर आपको उठाना शुरू करता है, क्योंकि अपने लोग, अपने नगर के लोग आपको शायद आदर ना करें, क्योंकि वो आपके पुराने जीवन को देखेंगे। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि पुराने जीवन को परमेश्वर खत्म करके एक नया जीवन देता है, ताकि आप प्रभु यीशु मसीह के लिए एक वैल्यूबल, एक इंसान के रूप में तैयार किए जाए। इसलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय के 17 पद में लिखा हुआ है, मेरे नाम के कारण संसार के लोग तुमसे बैर रखेंगे। संसार के लोग, जिसमें परिवार के लोग भी आते हैं, समाज के लोग भी आते हैं, अन्य जाति लोग भी आते हैं, वे लोग आपसे वैर करेंगे, इसलिए क्योंकि आप यीशु को जानते हैं, आप यीशु का नाम लेना शुरू कर दिया है। इसलिए अजीजों, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब आपके साथ ऐसा होता है तो आप हमेशा एक बात को याद रखें कि जो प्रभु यीशु मसीह के लिए अंतिम समय तक विश्वास योग्य रहता है, जो अंतिम समय तक परमेश्वर में बना रहता है, वही जीवन का मुकुट पाता है। परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर कहता है कि मत्ती रचित सुसमाचार उसके 10 अध्याय के 22वें पद में लिखा हुआ है, मेरे नाम पर अंतिम समय तक विश्वास रखेगा, उसी का उद्धार होगा, उसी का उद्धार होगा। आज बहुत सारे लोग ठोकर खा जाते हैं, आज बहुत सारे लोग सतावट को देखने के कारण, आज बहुत सारे लोग जब उनके जीवन में संघर्ष आता है, समस्या आती हैं, लोग मजाकों में उनको उड़ाना शुरू करते हैं, लोग सेवकाई छोड़ देते हैं, शहर को छोड़ देते हैं, परिवार को छोड़ देते हैं, बहुत सारी चीज़ ऐसे करने लग जाते हैं कि जैसे उन्हें समझ में नहीं आता हम क्या कर रहे हैं। पर लोग सोचते हैं कि हमने अपनी जान को बचा लिया, हमने अपने आप को ऐसा कर दिया। देखिए, बाइबल हमें इस चीज़ के लिए एक गवाही देती है
यदि आप प्रभु यीशु मसीह के घनिष्ठ लोग हैं, आप प्रभु यीशु मसीह के आप चहीते लोग हैं, प्रभु के दिल के अनुसार आप उसके चुने गए हैं, तो परमेश्वर के नाम से आपको विरोध करने के लिए लोग खड़े होंगे और आपको उनका सामना करना पड़ेगा। नूह के समय में क्या नूह के खिलाफ में लोग नहीं बोले होंगे? क्या नूह को लोगों ने मजाक नहीं बनाया होगा? मूसा के साथ लोग गलत नहीं हुआ होगा? क्या उसके साथ लोगों ने मजाक नहीं बनाया होगा? यूसुफ जो उसके सगे भाई उसे मजाक में उड़ाते थे और यहाँ तक कि उसे खड्डे में गिरा दिया, मारने के लिए पूरा प्रयत्न किया। परमेश्वर का वचन कहता सदरक मेशक और अबेदनगो उनके साथ मजाक बनाया गया, उन्हें भी नाश करने के लिए आग के भट्टे के अंदर डाल दिया गया। और एक नहीं, ऐसे हजारों उदाहरण बाइबल में लिखे हुए हैं जो यीशु के नाम के कारण, विश्वासी होने के कारण सताए गए और उन्होंने अंतिम समय तक विश्वास किया और विश्वास योग्य रहे और इसी कारण परमेश्वर ने उन्हें उठाना शुरू किया और आदर के योग्य बनाया। परमेश्वर का वचन हमें एक बात और सिखाता है, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना है। याद रखिए, परमेश्वर जगत के मूर्खों को इसलिए चुना है, पहला कुरिन्थियों की किताब पहला अध्याय के 27-28 पद में लिखा है कि ताकि वो बुद्धिमानों को लज्जित करें, यीशु के नाम से बुद्धिमानों को लज्जित करें, क्योंकि बुद्धि का देने वाला परमेश्वर आपका चुनाव यदि अपनी सेवकाई के लिए कर रहा है और आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का आदर्श मानने के लिए आप तैयार हो चुके हैं, जीवन में यीशु को ग्रहण कर लिया है, तो याद रखिए आप बढ़ते जाएं। आपका विरोध कितना भी होने के बावजूद भी याद रखिए, रोमी की किताब 8 अध्याय उसके 31 पद में लिखा है, जिसकी ओर परमेश्वर खड़ा उसका विरोधी कौन हो सकता है। लोग मजाक उड़ा सकते हैं, ठट्टा उड़ा सकते हैं, आपको बदनाम कर सकते हैं, आपको जेल खाने में डाल सकते हैं, आपको हो सकता है वो जान से खत्म भी कर दें, पर वचन में लिखा हुआ है यदि तुमने मेरे नाम से लोगों के सामने इनकार किया तो मैं भी एक दिन पिता के सामने तुम्हारा इनकार करूंगा। यदि तुमने लोगों के सामने मुझे स्वीकार किया तो मैं भी स्वर्ग के पिता के सामने, स्वर्गदूतों के सामने तुम्हें स्वीकार करूंगा। अजीजों, आज का वचन इसी बात को सिखाता है कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया वही कोने का सिरा हो गया। अजीजों, पौलुस इस बात को लिखता है, जिस पत्थर के विषय में लिखा हुआ है उस पत्थर को परमेश्वर ने वो नाम दिया जो सारे नामों में सबसे श्रेष्ठ है, जिस नाम के सामने हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जुबान अंगीकार करेगी। फिलिप्पी की किताब उसके 2 अध्याय के 8, 9, 10, 11 पद में लिखा हुआ है, हर एक घुटना उसके सामने झुकेगा, हर एक जुबान अंगीकार करेगी और मानेंगे कि यीशु ही प्रभु है, क्योंकि यीशु को वो नाम मिला है जो सारे नामों में श्रेष्ठ है। अजीजों, आज इस बात को गांठ बांध लीजिए अपने जीवन के अंदर। यदि आप प्रभु के लोग हैं, यदि आप सतावट का सामना करने के लिए खड़े हैं, सतावट आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। जब सदरक मेशक और अबेदनगो को आग के भट्टे के अंदर डाल दिया गया तो राजा, उस समय का राजा उनके सामने खुद अचंभित हो गया और इस बात को अंगीकार किया कि सदरक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है। अजीजों, आज आपको सतावट के लिए खड़ा होना है, उसका सामना करना है, ये सोचकर कि हम प्रभु के लोग हैं, हमारे यीशु मसीह के साथ ऐसा किया, हमारे साथ भी करेंगे। जब यीशु को प्रभु ने उठाया, परमेश्वर ने उठाया, तो वो भी हमें भी उठाएगा और हमें भी आदर के योग्य बनाएगा। प्रभु इस वचन से आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।